अदन कह दो इसको कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मुनीब ने अदन के मुंह पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में कहा। आरिफ थोड़ा दौर था, उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुनीब को अदन के मुंह पर हाथ रखता देख चुका था। शट अप मुनीब! गुस्से से अदन के गाल तप उठे थे। अदन कौन है ये? आरिफ ने मुनीब को घूर कर देखा और अदन से पूछने लगा। एन आर आरिफ ये मैं अदन का। तेरी तो हिम्मत कैसे हुई अदन का नाम अपने मुंह से लेने की? आरिफ ने मुनीब का गिरबान पकड़ लिया और दूर 4 झटके दिए। छोड़ो आरिफ! अदन ने आरिफ को धक्का दिया। तुम्हारे बाबा को सब कुछ बताता हूँ मैं, चलूँ तुम घर। मुनीब का गिरबान छोड़कर आरिफ ने अदन की कलाई को अपने हाथ में जकड़ा और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा। मुनीब ने आरिफ को धक्का देकर अदन की कलाई आरिफ के हाथ से छुड़वाई और तेजी से अदन का हाथ थामकर गाड़ी की तरफ लपका। मुनीब छोड़ो, क्या कर रहे हो? बाबा मुझे जान से मार देंगे, छोड़ो मेरा हाथ! अदन चीखने लगी। वो मुनीब से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुनीब ने फुर्ती से अदन को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगाकर ले गया। मुनीब! अदन मुसलसल स्टीयरिंग पर हाथ मार रही थी और गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रही थी। अदन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुनीब को पहली दफा अदन की आंखों में अपने लिए बेएतबारी नजर आई थी। अदन रोना बंद करो, है नहीं तो ये जो ट्रक आ रहा है मैं इसमें गाड़ी मार दूंगा। तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मुनीब ने गुस्से से अदन के हाथ स्टीयरिंग से दूर किए और बोला। अदन ने बेदर्दी से हाथ की पुश्त से गाल रगड़कर आंसू साफ किए और थक हार कर बुरी तरह निढाल होकर सीट की पुश्त से सर टकाकर आंखें मूंद ले। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? और अदन कहाँ गए? पेयो को कुछ गुड़बड़ का एहसास हुआ तो साकित खड़े आदिल को झंझोड़कर पूछने लगी। मामा वो चली गई। मुनीब की गाड़ी बहुत दूर तक जा चुकी थी। आरिफ जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। चली गई मगर कहाँ चली गई? फूफो का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया था। वो गाड़ी! फूफो ने आदिल को देखा। गुस्से की शिद्दत से इसके लफ्ज डगमगा रहे थे। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इसमें कोई लड़का ले गया मामा। अदन भी जानती थी इसको। अदन जूस पीने नहीं आई थी, वो तो इस लड़के से मिलने आई थी। चलो अदन के घर चलते हैं, ये तरबियत की है भाई ने उसकी। शॉपिंग पर हमारे साथ आई और चली अपने यार के साथ गई। पेयो गुस्से से तनफिन कर आदिल का हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। भाई साहब कहाँ हैं आप? भाई साहब! क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? गुस्से में क्यों हैं? अदन की मामा भागते हुए आए। हटो सामने से, मुझे भाई से बात करने दो। फूफो ने नफरत से अपनी भाभी को परे हटाया। फूफो अदन कहाँ है? जरनश ने परेशान होकर पूछा। चली गई वो किसी लड़के के साथ, मुझे कहती मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं जूस पी लूं जाकर। और वो किसी और लड़के के साथ चली गई। हाँ मामू, मैंने जब इसको कहा नहीं जाओ तो मुझे उसने धक्का दे दिया। बाबा आपका फोन आ रहा है। मीरब ने बाबा को फोन लाकर दिया। अस्सलाम अलैकुम सर, कैप्टन मोहम्मद गज़िन बात कर रहा हूँ। कैप्टन का नाम सुनते ही उरीब साहब अपने रूम में आ गए थे। जी बोलो। उरीब साहब इतनी परेशानी में थे कि सलाम का जवाब देना भूल गए। कैप्टन ने जो बात उन्हें बताई थी वो सुनकर उन्होंने गहरी सांस खारिज की और सिर्फ इतना ही बोले, हम्मम गुड जॉब कैप्टन। लेकिन सर, कैप्टन कुछ और कहने ही लगा था कि उरीब बोले, तुम उनकी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। राजर सर, कैप्टन ने कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। हर तरफ सुकून ही सुकून था। बारिश के बाद सूंधी सूंधी खुशबू से दिल को एक अलग किस्म की तमानियत का एहसास हो रहा था। लेकिन जब दिल का मौसम खराब हो
तो बाहर रौनकें जितनी भी दिलकश और हुसैन हो मुतासिर कभी नहीं करती, कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। वो कब से कमरे में टहल रही थी, जब थक गई तो बेबसी से बेड पर बैठकर रोने लगी। अल्लुआ अब क्या होगा? बाबा मुझसे नाराज होंगे, शायद जान से मार दे। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। शायद मेरा कसूर है, ना मैं जूस का बहाना करती ना ये सब होता। पर अगर मुनीब को फूफो देख लेती तो भी कामत आ जाती। लामे लेकिन अलिफ अब भी तो क़यामत आ गई ना। या अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब इस मुनीब की वजह से हुआ है। नफरत करती हूँ मैं इससे, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अदन खुद से ही बातें कर रही थी। ओहो, तो लोगों को मुझसे नफरत हो गई है। मुनीब ने सुन लिया था सब। हाँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अदन ने गुस्सा में मुनीब का गिरबान पकड़ लिया। अरे आराम से मोहतरमा, बहुत शौक हो रहा है करीब आने का। अदन यकदम पीछे हो गई। मैं तो बहुत शरीफ और सीधा सादी लड़का हूँ। मुनीब ने अदन की तरफ चंद कदम बढ़ाए और इस तरह खड़ा हो गया कि अदन अगर थोड़ी सी हरकत भी करती तो मुनीब से टकरा जाती। तुम और शरीफ नफरत करती हूँ तुमसे मैं। अदन ने मुनीब को धक्का देकर परे हटाया। पहले मेरी जिंदगी में अजाब कम था जो और लेकर आ गए तुम। और दूर रहो मुझसे, मुझे घर जाना है। अदन के रोने में शिद्दत आ गई थी। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं छोड़ कर आऊंगा। वो हेलो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिमाग खराब कर रखा तुमने, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अदन रोते रोते कहने लगी। अदन मैंने कह दिया मैं छोड़ कर आऊंगा, मतलब मैं छोड़ कर आऊंगा। आर्डर तो ऐसे दे रहे जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। हाँ, तुम्हें क्या पता कौन हूं मैं? जब पता चलेगा ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मुनीब ने अदन को तंग किया। मुझे जाना भी नहीं है कि तुम कौन हो, और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत है। सोच लो, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। जीना हराम जो कर दिया होगा, मेरी तरह मरे ना तो क्या करें? अदन अस्तहज़ई अंदाज में हंसी। जाने दो मुझे, खुदा का वास्ता तुम्हें। अदन खिले दरवाजे से बाहर की तरफ लपकी। मुनीब ने अदन का बाजू थामा और बोला, जाएगी तो मेरे साथ, नहीं तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं ना, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। अब घर जाना है तो मेरे साथ जाना पड़ेगा, वरना रहूं यहाँ पर तुम। मुनीब ने गेट पर खड़े चौकीदारों की तरफ इशारा किया। अदन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। खामोश हो गई, सर झुका लिया। तो मैडम, छोड़ कर आऊं फिर तुम्हारे अब्बा हुजूर के पास? अदन ने बेबसी से सर झुका लिया था। आंखों में खौफ था कि अब सबका सामना कैसे होगा। एक बार फिर किरदार पर बातें बनेंगी। अदन के हाथ कांप रहे थे। मुनीब ने अदन की कांपते हाथ देखकर मजबूती से पकड़ लिए। अदन, लोगों का मुकाबला करना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो, अपने हक के लिए लड़ा करो। यूं घबराया नहीं करो, डरा सिर्फ अल्लाह की जात से करो। अदन ने मुनीब को अजीब सी नज़रों से देखा। अजीब शख्स है ये, एक तरफ मेरे ख़ानदान वालों के सामने मेरा तमाशा बना दिया, मुझे एक बार फिर मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। एक बार फिर मेरी ज़ात की धज्जियां बखेर दी। एक बार फिर मामा बाबा का मान टूट गया। उसकी वजह से मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं मामा बाबा की अच्छी बेटी नहीं बन सकी, ना बन सकूंगी। मेरी ज़ात ने सिवाय दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। मैं खुद को ही ख़त्म कर दूंगी। अदन की आंखों में बहुत आंसू थे। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसने झूठ बोला था, इल्जाम लगाया था। आज फिर एक मर्द ने कुछ ऐसा ही किया। मुझे नफरत है, हर एक से नफरत है मुझे। अदन अपने आंसू साफ करती हुए दिल ही दिल में कह रही थी। अदन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, तुम्हें हमेशा से ही खुश देखना चाहता था मैं। पर आज अगर मैं ये सब ना करता तो वो दरिंदे तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करते।
میں جانتا ہوں ابھی تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، پر جس دن تمہیں سچ پتہ چلے گا اس دن تم مجھے سے نفرت نہیں کرو گی۔ منیب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔